समय की बात है। सुनहरी धूप और ऊंचे पहाड़ों की छाया से घिरे एक राज्य में राजकुमार इलियास रहता था। उसका राज्य, जो कभी समृद्ध और एकजुट था, अब कलह में डूब चुका था। लोग झगड़ते, सामंत षड्यंत्र रचते और मनुष्यों के दिलों में एक अदृश्य अंधकार फैल चुका था। राजा, जो अब वृद्ध और थका हुआ था, अपने टूटे हुए राज्य को जोड़ नहीं पा रहा था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, एक रहस्यमयी बूढ़ी कहानीकार महल में आई। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट की तरह थी। उसने एक जादुई जंगल के बारे में बताया, फुसफुसाते जंगल, जहाँ की हवा भी दिल के राज बयां करती थी। वही इन सच्चाइयों को सुनकर इस टूटे राज्य को जोड़ सकता है, उसने कहा। और इस तरह राजकुमार इलियास ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जहां जादू और सच्चाई एक हो जाते थे। लेकिन ये जंगल अपने रहस्य आसानी से नहीं देता था, और राजकुमार जल्द ही जानने वाला था कि कुछ फुसफुसाहटें खामोशी से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। उस रात राजकुमार इलियास ने अपने पिता से विदा ली और चांदनी में एक साधारण यात्री के वस्त्र पहनकर निकल पड़ा। उसका रास्ता खतरों से भरा था, डाकू छिपे हुए थे, पुल पुराने और जर्जर थे, लेकिन वह डटा रहा। और आखिरकार वह उस जंगल के सामने खड़ा था, जहाँ के पेड़ प्राचीन रक्षकों की तरह खड़े थे। विनम्रता का चोगा ओढ़े इलियास चांद की चांदनी में महल से निकला। रास्ता खतरनाक था, डाकू अंधेरी घाटियों में छिपे थे और पुराने पुल उसके कदमों तले कराह रहे थे। फिर भी कहानीकार के शब्दों को मार्गदर्शक बनाकर वह आगे बढ़ता गया। अंततः वह उन पेड़ों के सामने खड़ा था जो मूक प्रहरियों की तरह उगे हुए थे। जैसे ही इलियास ने जंगल में कदम रखा, हवा ने उससे कहा, तुम डरते हो। ये आवाज उसकी अपनी थी, पर नहीं भी थी। फिर एक दूसरी आवाज, तुम्हें लगता है कि तुम ताज के लायक नहीं हो। राजकुमार ने मुट्ठी बंद की, मुझे इसका सामना करना होगा, और जंगल की गहराइयों में चल पड़ा। जंगल ने उसे दिखाया उसके पिता, राजा साहब, जो अपनी मृत रानी के गम में डूबे थे, उसका विश्वास पात्र सिपाही सर आलम, जो ड्यूटी के पीछे अपने संदेह छुपाए हुए था, और बेगम सरवात, जो मीठी मुस्कान के पीछे झूठ छुपाए बैठी थी। हर सच्चाई उसके दिल में चुभती थी, लेकिन इलियास ने मुंह नहीं मोड़ा। अगर मुझे इस राज्य को जोड़ना है, उसने सोचा, तो पहले इसके घावों को समझना होगा। जंगल के दिल में एक परी खड़ी थी, जिसकी आंखें सितारों जैसी चमकती थी। तुम इन फुसफुसाहटों को क्यों सुनना चाहते हो, राजकुमार? उसने पूछा। अपने राज्य को ठीक करने के लिए, इलियास ने जवाब दिया। परी मुस्कुराई, सच्चाई अगर दया के बिना हो तो वो हथियार बन जाती है। तुम सजा दोगे या मरहम लगाओगे? राजकुमार ने ठहरकर जवाब दिया, मैं टूटे हुए को जोड़ूंगा। इलियास जब वापस लौटा तो उसने क्रोध नहीं, बल्कि समझदारी दिखाई। उसने अपने पिता को सांत्वना दी, सर आलम का विश्वास जीता और बेगम सरवत को माफी का मौका दिया। मैं तुम्हारे दिल को जानता हूँ, उसने कहा, लेकिन इस राज्य को एकता चाहिए। बेगम ने शर्म से सिर झुकाया और फिर हैरानी से घुटने टेक दिए। तुम वो देखते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, उसने कहा। समय बीतता गया और राजकुमार इलियास राजा इलियास बन गया, एक ऐसा राजा जो सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से भी सुनता था। राज्य फिर से खिल उठा और भले ही अंधेरे के बादल कभी कभी छा जाते, लोगों को विश्वास था कि उनका राजा उन्हें रास्ता दिखाएगा। और फुसफुसाता जंगल, वो अब भी वहीं खड़ा है, इंतजार कर रहा है उस अगले साहसी का जो दिल के राज सुनने का साहस रखता हो। और अगर तुम वहां जाओ तो वो फुसफुसाहटें तुम्हारे बारे में क्या कहेंगी? क्या आपको ये कहानी पसंद आई? लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमें बताएं आपकी राय, और ऐसी ही और जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।